हेलो दोस्तों, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं आज की 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी, खास खबर, लेटेस्ट न्यूज जो आपके काम का है। खबर पूरा अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पुणे में सोनम रघुवंशी जैसा केस सामने आया। बिजनेसमैन की बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर को 400 फीट गहरी खाई में फेंक दिया। नवंबर में ही शादी हुई थी। पुणे में इंदौर के राजा रघुवंशी जैसी मिलती जुलती वारदात एक बार फिर से सामने आई है। 26 साल के केतन विशाल अग्रवाल की उनकी मंगेतर सिया गोयल, जो उम्र 20 है, उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी, जिनकी उम्र 22 है, दोनों ने मिलकर कांड कर दिया है। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने केतन को लोहागढ़ किले से करीब 400 फीट गहरी खाई में धक्का दिया। इसे हादसा बताने की कोशिश की। 18 जून को अपने मंगेतर सिया के साथ पुणे के लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए गया था। बाद में उसका शव खाई में मिला है। इसलिए अब किसी का विश्वास करना, किसी के ऊपर निर्भर रहना सच में बहुत मुश्किल है। क्विक कॉमर्स का बदलता ट्रेंड, दूध सब्जी छोड़ अब फैशन ब्यूटी पर बड़ा दांव। हाई मार्जिन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट का नया ठिकाना बने हैं क्विक डिलीवरी एप्स। देश में ऑनलाइन शॉपिंग का एक नया चैनल रैपिड कॉमर्स तेजी से अपनी जगह बना रहा है। यह मॉडल क्विक कॉमर्स की तेज रफ्तार और पारंपरिक ई कॉमर्स की वैरायटी को एक साथ लेकर आया है। अब उपभोक्ता उन उत्पादों के लिए भी 2 से 4 घंटे का इंतजार करने को तैयार है जिनके लिए तुरंत उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन वे दिनों तक प्रतीक्षा भी नहीं करना चाहते। जी हाँ, इस प्रकार की अब चेंजेस हो रहे हैं। प्रयागराज में खान सर की कोचिंग को सील कर दिया गया है। लखनऊ अग्निकांड के बाद पीडीए ने 3 कोचिंग समेत खान सर की कोचिंग को बंद कर दिया। लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक कोचिंग संस्थान में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा मानकों की जांच तेज हो रही है। यूपी के सभी जिलों में, प्रयागराज, सुल्तानपुर, सीतापुर, अमेठी, हर जगह पर, खासकर लखनऊ में तो सबसे ज्यादा ये जांचें हो रही हैं। इस बीच खान सर की कोचिंग भी बंद कर दी गई है। क्रिकेटर रोहित शर्मा पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। सिंगर अलका याग्निक ने भी पद्म भूषण लेने से पहले मोदी के पैर छुए। 65 हस्तियों को मिले हैं पद्म अवार्ड। विजुअल आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड के दूसरे फेज में 65 हस्तियों को सम्मानित किया है, जिसमें रोहित शर्मा भी शामिल हैं। वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की 3 नंबर की जर्सी मिल गई है। कहा कि खुशियां बयां नहीं कर सकता कोई शब्द नहीं। आयरलैंड इंग्लैंड दौरे पर रवाना हो गए हैं। वैभव सूर्यवंशी सीनियर टीम इंडिया के साथ आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर मंगलवार को रवाना हो गए। बीसीसीआई की ओर से उन्हें 3 नंबर जर्सी होटल भिजवाई गई है, जिसे सूर्यवंशी काफी देर तक देखते ही रहे। भारत दवाओं का 65% कच्चा माल चीन से ही मंगाता है। नीति आयोग बोला, किसी एक देश पर निर्भर रहना बिल्कुल ठीक नहीं। अमेरिका से ट्रेड डील जल्द होगी। भारत दवाई बनाने के लिए सबसे जरूरी कच्चे माल के लिए 65% तक चीन पर ही निर्भर है। नीति आयोग ने जानकारी मंगलवार को दवा उद्योग और वैश्विक व्यापार पर अपनी ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट में दी है। भज्जी ने माना कि श्रीसंत को थप्पड़ जड़ना बड़ी गलती थी। बोले 5 सेकंड के गुस्से ने इमेज खराब की है। श्रीसंत बॉक्सिंग रिंग की चुनौती दे चुके हैं। आईपीएल के सबसे चर्चित विवादों में से एक स्लैप गेट फिर सुर्खियों में है। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह उर्फ भज्जी ने उस पुराने विवाद पर अफसोस जताते हुए कहा, अपने जीवन के सबसे खराब फैसलों में से एक फैसला है। भज्जी का मानना है कि मैदान पर जो कुछ भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था। अगर उन्हें अतीत की किसी एक गलती को सुधारने का मौका मिले तो इस घटना को जरूर चुनेंगे। लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की जान गई, बिल्डिंग ढहा दी गई। यूपी के 48 कोचिंग सेंटर सील हैं। अखिलेश बोले 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। लखनऊ की 2 मंजिला इमारत में आग लगने की घटना के बाद अब तक 15 लोगों की जान गई है। सभी 18, 20, 22 के एज के बच्चे थे। यूपी के 6 जिलों में 60 की स्पीड से आंधी बारिश चलेगी। 38 जिलों में भीषण गर्मी है। 3 से 4 दिन तक मानसून की एंट्री हो जाएगी। यूपी में मानसून 3 से 4 दिनों में गोरखपुर, महराजगंज के रास्ते एंट्री करेगा। नोएडा, मेरठ, आगरा, ललितपुर, बागपत में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई है। हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर से तेज थी। पूर्वी यूपी में तेज धूप है। भीषण गर्मी और उमस भी हो रही। यूपी टेट 2026 एडमिट कार्ड 30 जून को आएगा। महिलाओं को पड़ोसी जिले तो पुरुषों को अलग मंडल में मिला है सेंटर। जारी हो गई है सिटी स्लिप। जी हां दोस्तों, 4 साल बाद आयोजित हो रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 में सेंटर अलॉटमेंट को लेकर अभ्यर्थियों में हड़कंप मचा है। 22 जून को यूपीई एसएससी द्वारा जारी की गई स्लिप के बाद ये साफ हो गया है कि अधिकतर महिला अभ्यर्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट की जगह दूसरे जिले में और पुरुष अभ्यर्थियों को दूसरे मंडल में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं।
अब जरा खुशियां देख लीजिएगा, चांदी आज 10,318 रुपए सस्ता हुआ है। इस महीने 35,767 रुपए दाम गिर गए। सोना भी 2,315 रुपए दाम गिर गया। जून में 10,541 रुपए की गिरावट आई है। अपने शहर में इसका दाम देख लीजिए। IBJ की रिपोर्ट के मुताबिक 1 किलो चांदी का दाम 2,27,000 पहुंच गया है। 10,318 रुपए सीधे सीधे दाम कम हो गए। अब चाहे तो आप इसकी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि इससे बेहतर मौका अब कहां मिलेगा। वही पुणे केस देख लीजिए, मंगेतर के साथ सिया की रोमांटिक पोस्ट। दोनों लोहगढ़ गए थे, प्रेमी भी पहुंचा था। गर्मी में हुडी पहना था, इसी से सुराग मिला है। पुणे में मंगेतर का कांड करने वाली 20 साल की सिया गोयल ने सोशल मीडिया अकाउंट पर केतन अग्रवाल, जिसकी उम्र 26 के साथ कई रोमांटिक पोस्ट किए हैं। कभी प्रपोजल की तस्वीरें, कभी फूल देकर प्यार जताने वाला पल, तो कभी डांस और गले मिलने वाले वीडियो। दोनों की नवंबर में शादी हुई थी। तैयारियां भी सोशल मीडिया पर पोस्ट का हिस्सा थी। इस साल फरवरी में सगाई के बाद सिया ने इंस्टाग्राम पर एक केक की तस्वीर शेयर की थी। लिखा था, मेरे दिल को उसका घर मिले 1 महीना पूरा हुआ। लेकिन कांड कर दिया गया है। विजुअल आप देख सकते हैं। 19 जून को सिया का बर्थडे। सोशल मीडिया पर सिया और उसके मंगेतर केतन का रिश्ता किसी परफेक्ट लव स्टोरी जैसा था, लेकिन सब कुछ पलट गया। सिया पलट गई, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कांड कर दी। ये राजा रघुवंशी जैसा केस हुआ है, जिससे सभी लोग हैरान हैं। टेलीग्राम 7 दिन बाद चालू हुआ है, प्ले स्टोर पर वापस आया है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के बाद लगा था बैन। मैसेज एडिट पर 30 जून तक फिलहाल अभी रोक रहेगी। बिना रजिस्ट्रेशन चल रही 14 कोचिंग को नोटिस दिया गया है। कानपुर में केवल 35 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। गली मोहल्लों में बिन पंजीकरण के ही संचालन हो रहा। 15 लोगों की जान लेने वाली बिल्डिंग पर चल गया बुलडोजर। आपको बता दें, 7 जुलाई को LDA करेगा जमींदोज। लखनऊ में कोचिंग पर ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। जी हां दोस्तों, सभी जो चाहते थे वही हो रहा। लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की जान के बाद प्राधिकरण और फायर डिपार्टमेंट की कार्रवाई तेज हो गई है। जांच में पता चला कि जिस इमारत में आग लगी वो अवैध थी। अब उसको निरस्त किया जाएगा, साथ ही अब इसको जमींदोज कर दिया जाएगा। मस्क की नेटवर्थ एक हफ्ते में रिकॉर्ड 33 लाख करोड़ घट गई है। यह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति की कुल संपत्ति से भी ज्यादा है। स्पेस एक्स का शेयर 16% तक गिर गया। सरकार बोली, एथेनॉल फ्यूल में चींटियां लगने का वीडियो फेक है। पेट्रोल में गन्ने का रस मिलाने की बात गलत है। इंजन खराब की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एथेनॉल फ्यूल को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को खारिज कर दिया है। प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना पूरी तरह से साइंटिफिक है। इसकी लगातार निगरानी भी की जा रही है। लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर में 30 कोचिंग सील हो गए हैं। काकादेव में KDA की छापेमारी, मानक पूरे न होने पर हुई है कार्रवाई। लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण KDA ने काकादेव कोचिंग मंडी में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की। 30 से अधिक कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया। 27 करोड़ के फंड 15 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स लौटे हैं। 13.5 करोड़ में कुलदीप यादव भी शामिल हो गए हैं। लखनऊ में दोनों टीमों के बीच ट्रेड हुआ है। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में एक बार फिर से वापसी हो गई है। वहीं पर स्पिनर कुलदीप यादव अब लखनऊ सुपर जायंट LSG के साथ खेलेंगे। दोनों टीमों के बीच यह ट्रेड हुआ है। इस IPL के बाद पंत ने लखनऊ की कप्तानी भी छोड़ दी थी। दोस्तों, मानसून 12 दिन से लेट पहुंचा मुंबई। झमाझम बारिश जारी है। बिहार छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज कवर कर जाएगा। इसी हफ्ते MP UP में भी पहुंचेगा। मानसून 12 दिन की देरी के साथ मंगलवार को मुंबई पहुंचा है। आमतौर पर मानसून 11 जून तक मुंबई पहुंच जाता है। हालांकि अब झमाझम बारिश भी हो रही। उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में सोमवार को हल्की बारिश हुई। मंगलवार को भी कहीं कहीं पर ओला पाला गिरा है। तो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, आपके काम की खबर थी उत्तर प्रदेश की, जो आपके लिए लेकर आए थे। आप सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।